हाँ जी भैया, सभी लोगों को राम राम। एक बार आवाज़ का थोड़ा सा मुझे बता देना कि आवाज़ आपको सही आ रही कि नहीं आ रही। क्या वो भांजी आई हुई ना, तो उसने माइक का बटन ऊपर नीचे घुमा दिया। सो आप लोगों का ही वेट हो रहा है, आप लोग आ जाइए। हाय हाय, एक बार थोड़ा सा बस आवाज़ को बता दो, आवाज़ एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि वो भांजी ने क्या वो वॉल्यूम का बटन थोड़ा सा घुमा दिया, तो एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता। जय हिंद साहब, जय हिंद, राम 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 राम। सही है, सही है। राम राम साहब, राम राम। माउस ठीक करवा लिया, माउस ठीक करवा लिया। लव यू सर, लव यू सर, लव यू सर, लव यू। आपका ही लाइक का वेट हो रहा था सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ ये मैं वो पाकिस्तान का चेक कर रहा था कि इनका क्या रामायण चल रही है ना। तो भैया पहले अपन लोग अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है मोदी जी की जो मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग, उसको लेके। आज मोदी जी ने तीनों आर्मी के चीफ और हमारे जो सीडीएस हैं, है ना, सभी के साथ मीटिंग करी है मोदी जी ने। और उसमें मतलब काफ़ी लंबी मीटिंग चली। और उसके बाद में मोदी जी की ओर से तीनों ही आर्मी को और सीडीएस को, सभी को ये खुला हाथ दे दिया गया है कि भैया अगर कभी कुछ भी होता है, कोई भी अटैक होता है, या फिर आपको कोई भी कार्रवाई करनी है, आपको कोई भी एक्शन लेना है, तो आपको हमसे आके पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। आप उस वक्त आपको जो उचित लगे, आपको जो भी एक्शन लेना है आप लो, आप पूरी तरीके से खुले हो। तो इसका बेनिफिट ये है कि आर्मी को बार बार आदेश लेने के लिए गवर्नमेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, और इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। और गवर्नमेंट मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है, और सीरियसनेस का अंदाज़ा गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा सीरियस है, इसका अंदाज़ा तो मेरे हिसाब से हम लोगों को इसी बात से लग जाता है जो आज मोदी जी ने कहा। आज मोदी जी कहीं पे ये संबोधित कर रहे थे, वहाँ पे मोदी जी ने जो कहा है और जिस तरीके से कहा है ना, ये मेरे हिसाब से हल्का सा सुनने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कहा है ना, उस पर आप नज़र डालना। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। लक्ष्य, लक्ष्य बड़े। मोदी जी ने क्लियर कट वार्निंग दे दी है भैया, ये क्लियर कट, इससे बेस्ट वार्निंग नहीं हो सकती। आज मेरे को कौन बोल रहा था, आज मेरे को कोई एक तो क्या क्या ये कांग्रेसी चिरकुटों का मतलब मेरे को वाकई में समझ में नहीं आता। मेरे को बोल रहा था कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, मोदी जी किससे डर रहे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या तुम्हारी अम्मा का नंबर अभी मेरा मुंह खुलेगा क्या तुम्हारी अम्मा का कॉन्टेक्ट नंबर बताया तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्या चाह रहे हो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? चलो मेरे हिसाब से चलो मोदी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, क्या सवाल पूछोगे उनसे कि भाई आर्मी कहाँ एक्शन लेने जा रही है, क्या एक्शन लेगी आर्मी, पाकिस्तान पर कब हमला करोगे? ये वाले सवाल पूछना चाह रहे हो मोदी जी से? क्या पूछना चाह रहे हो? क्या बताएं मोदी जी तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्या बताएं तुमको? मेरे को मतलब मेरे को आइडिया लगे कि मेरे को भी समझ में पड़े कि भाई मोदी जी क्या क्या पूछना चाह रहे हो और मोदी जी क्या नहीं बता रहे तुमको। हद है, मतलब कि क्या बिल्कुल ही मानसिक दिवालियापन, बिल्कुल मानसिक दिवालियापन चल रहा है। क्या चल रहा है, मेरे तो समझ के बाहर चल रहा है कार्यक्रम यार। ना, इसके अलावा जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, मतलब कि वो कहावत है ना, एक घड़ी भी, एक बेकार घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो हमारे अश्विनी जी ने भी सही सही टाइम दिखाना शुरू कर दिया है। दे धनादन पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स, है ना, वो सब भारत से विड्रॉल हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि जब से ये लोग जब से चैनल्स, जब से ट्विटर हैंडल्स विड्रॉल हुए हैं, डेफिनेटली इंडिया में बैठे हुए लोग इनका प्रोपेगेंडा पुश कर रहे हैं। उसके ऊपर अभी अपन लोग बात करेंगे, और उसी के लिए मैंने लिखा कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो अपन लोग इस लाइव स्ट्रीम को आज करेंगे। थोड़ा सा सभी लोग आ जाए, फिर मैं मेन काम की बात करता हूँ। लेकिन जब से विड्रॉल होना शुरू हुए हैं, तब से थोड़ा सा नेगेटिविटी भी कम हो गई है ना। प्रोपेगेंडा का जो पुश है उसमें भी बहुत कमी, बहुत बड़े लेवल पे कमी आई है ना। सो पाकिस्तान के सारे चैनल्स विड्रॉल होना शुरू हो गए। बट मेरे को थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है कि कुछ चैनल्स, जैसे हम लोग ये आरजू का ले लो, आरजू काजमी, है ना। अब आरजू का जो है यूट्यूब चैनल विड्रॉल, वैसे आरजू का यूट्यूब चैनल क्यों विड्रॉल हुआ है ये मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि
भाई आरजू का यूट्यूब चैनल आपने विड्रॉल कर लिया, ट्विटर इसका चालू है ना, तो और इंडियन मीडिया पे कॉन्स्टेंटली आ रही है, तो या तो फिर यूट्यूब चैनल विड्रॉल करने का कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है ना। और यूट्यूब चैनल विड्रॉल किया तो फिर पूरी तरीके से करो ना भाई, इसका ट्विटर भी बैन करो और इसको इंडियन मीडिया पे भी। एक तो इंडियन मीडिया गजब बेशरम है, इससे मतलब लिटरली इनमें ना शर्म है ना अक्ल है। भाई भारत सरकार ने पाकिस्तान के चैनलों को भारत में बैन कर दिया है ना। भारत सरकार ने पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स, इनका जो प्रोपेगेंडा यूनिट है, उनके ट्विटर हैंडल्स को भारत में बैन कर दिया। उसके बावजूद इंडियन मीडिया में बैठे हुए लोग इतने बड़े बेशरम हैं कि ये लोग इनको एज ए गेस्ट अभी भी अपने यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। मतलब ये आपकी गवर्नमेंट का, आपकी कंट्री का ऑफिशियल स्टैंड है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री ने ऑफिशियली इन लोगों को बैन कर दिया है, उसके बावजूद आप लोग इनवाइट कर रहे हो। मतलब इससे सड़क छाप मानसिकता, इससे सड़क छाप मीडिया कहाँ देखने को मिलेगा। टीआरपी के पीछे बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, इनको सिर्फ गाली गलौज करवाना है अपने यहाँ बिठवा के लोगों का, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो। इनको ना देश से कोई मतलब है, ना इनको अपनी जवाबदारी का कोई एहसास है, किसी से कोई इन लोगों को लेना देना ही नहीं है। इनको सिर्फ पैसे और टीआरपी से मतलब है। हाँ, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। खैर, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल ही रहा है ना। अच्छा, एक इस पे तो मेन बात करनी है ना। इसके अलावा आज आरएसएस की मीटिंग हुई। अच्छा, आरएसएस की मीटिंग के बाद में ये जो इन लोगों ने बात बोली कि इन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, ये मेरे को वाकई में बहुत सही लगा कि भाई जब टेररिस्ट का कोई रिलीजन होता ही नहीं है ना, जब टेररिस्ट का कोई रिलीजन होता ही नहीं है, तो उसके मरने के बाद में उसके जनाजे की नमाज वमाज फलाना ढिमकाना ये सब काहे के लिए अदा की जाती है। ऑल ऑफ द सडन उसका रिलीजन आ जाता है, ऑल ऑफ द सडन उसकी रिलीजियस ड्यूटीज आ जाती है ना, ऑल ऑफ द सडन उसके मतलब सब कुछ हो जाता है। जब तक वो टेररिस्ट है उसका रिलीजन नहीं है, जब तक वो मार रहा है तब तक रिलीजन नहीं है ना। और आप कार्रवाई कर दो, आप उसे मार दो, फिर ऑल ऑफ द सडन उसका रिलीजन भी आ जाता है। हाँ, सो ये अपने आप में सवाल है कि भाई जब टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता तो मरने के बाद में उसका जनाजा वनाजा ये सब काहे के लिए होता है। जब उसकी लाश को ठिकाने लगाना है तो उसको कैसे भी लगाओ। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पाकिस्तान की आर्मी ने, है ना। उसमें इन लोगों ने क्या मालूम कहा से फर्जी एक चैट बना ली। अब ये लोगों को लगता है कि ये लोग कुछ भी, मतलब ये लोग कुछ भी करेंगे और लोग कुछ भी बाय करेंगे। मतलब फर्जी चैट बना रही है। ये 50 वेबसाइट अवेलेबल है जिस पे आप बैठ के फर्जी चैट बना सकते हो। है 50 वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आप फर्जी चैट बना सकते हो। इनफैक्ट आलम ये है कि खुद इनके लोग इनकी फर्जी चैट्स को बाय करने को तैयार नहीं है ना। खुद इनके लोग ये पाकिस्तान के वो पत्रकार है जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। इनकी शक्लें देख के लग रहा है ये लोग कन्वेंस है। पाकिस्तान की आर्मी ने जो प्रोपेगेंडा पुश किया है, क्या ये लोग कन्वेंस है उस बात से? ये खुद कन्वेंस नजर नहीं आ रहे हैं। सो पाकिस्तान में लोग, अच्छा है कि भीख मंगे भी मार्केट में है साहब। इन भीख मंगों ने भी क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के हमारे जो ये भीख मंगे हैं, इन भीख मंगों ने भी बोला कि साहब हम मीडिएशन का रोल प्ले। अरे भाई, तुम खुद हलाला की औलाद हो। जो देश खुद हलाला की वजह से पैदा हुआ वो क्या ही मीडिएशन करेगा। हाँ, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इनको मीडिएशन का नया कीड़ा काटा है ना। अच्छा, अब जो मेन काम की बात है, मेरे हिसाब से आगे 2-2.5 हज़ार लोग आ गए, तो अपन लोग थोड़ा सा काम की बात करते हैं। कल एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा अपना ज्ञान जलाट की चैनल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें किसी ने एक बंदे का वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया, है ना। और उसमें उसने लिखा कि मेरे को इसकी बात सही लग रही है ना। और वीडियो का जो टाइटल था वो ये था कि वॉर जो है वो वॉर से किसका भला होता है ना। मतलब कि वही पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पुश करने वाली बात थी, है ना। तो मैंने उसमें चैट में उसको रिप्लाई नहीं दिया, है ना, क्योंकि बहुत लंबा रिप्लाई होता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना जो अपन लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे उसमें मैं रिप्लाई दूंगा। तो देखो क्या हो रहा है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा ज्ञान गणित समझाता हूँ, और अगर आपको लगे कि मेरी बात गलत है ना, मैं सही बात नहीं करी आप लोगों से, मैं आप लोगों को सही चीज़ नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग मुझे ये चैट बॉक्स चालू है, बिंदास गाली लिखना, कोई बिल्कुल भी आपत्ति वाली बात नहीं है ना। अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप बिल्कुल सही लिख देना कि भाई सौरभ जी एकदम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। देखो क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत ख़राब है ना। पाकिस्तान के पास वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है ना, कि वो वॉर को सस्टेन कर सके, है ना।
आपके पास वेपन्स भी है, आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन भी है ना, और आपकी मतलब ग्लोबल लेवल पे आपकी फॉरेन पॉलिसी सबकी बेहतर कंडीशन है। अब अगर यहाँ पे आप में से कोई भी ये बात सोच रहा है, आपके दिमाग में कहीं पे भी ये बात चल रही है कि भाई पाकिस्तान जो है वो सुधर जाएगा, है ना, पाकिस्तान जो है वो कल को अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सुधर रहे हैं, है ना, और कल को भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, है ना। ये मैं आप लोगों को क्लियर कट बोल देता हूँ। ये जो कश्मीर इशू है, ये जो कश्मीर इशू है ना, ये पाकिस्तान की जो ये आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी की एग्जिस्टेंस का जो मेन रीज़न है वो ये कश्मीर इशू है, पहली बात। सेकेंड बात, पाकिस्तान एज ए नेशन, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही इस वजह से है क्योंकि वो मतलब पाकिस्तान बना ही हिंदुओं के प्रति नफरत की वजह से है, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं बनता, है ना। सो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो अस्तित्व है ना, वो मतलब उसके कोर में हिंदुओं के प्रति नफरत है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका अस्तित्व सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये कश्मीर इशू है। अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तो ये दोनों का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है ना। इस वजह से कभी भी नहीं होने वाला कि ये लोग सुधर जाएंगे, इनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ये ना। अब अगर हम लोग बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद को लेके, तो ऐसा है कि देखो, ये जो कश्मीर विवाद है ना, आप लोग अगर सोचो कि बातचीत से ये विवाद सोल्व हो जाए, तो बातचीत से ये विवाद किसी कीमत पे सोल्व नहीं होने वाला, है ना। ये विवाद 100% युद्ध से ही सोल्व होगा, है ना। युद्ध आप आज लड़ो, 10 साल बाद लड़ो, 20 साल बाद लड़ो, 30 साल बाद लड़ो, ये विवाद युद्ध से ही सोल्व होना। आज आपने युद्ध नहीं लड़ा, कल को अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है ना, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेहतर हो जाता है, उसकी कंट्री एज ए नेशन पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है, वो अपने आंतरिक झगड़े जो चल रहे हैं उनको ख़त्म कर देता है, तो उसके बाद में डेफिनेटली पाकिस्तान आपके साथ में युद्ध के लिए जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि ये भाई जब से पाकिस्तान ने हमला किया है कश्मीर के अंदर, तब से देश के लोगों के मन में पाकिस्तान के लिए गुस्सा है ना, और अलग अलग जगह पे लोग पाकिस्तान के झंडे ज़मीन पे लगा रहे हैं, है ना। बट एट द सेम टाइम, है ना, इस देश के अंदर एक दो नहीं मतलब बहुत बड़ी तादाद में, मैं मुस्लिम कम्युनिटी का नाम ले रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जाके इन झंडों को हटा रहे हैं, है ना। मतलब कि एक ढूंढो 1000 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, जो चुपचाप धीरे से जाके मतलब झंडों को, पाकिस्तान के झंडों को हटाना, पाकिस्तान के झंडे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, है ना, ये सब कुछ इनका चल रहा है। आप एक सेकेंड, ये बहुत 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 काम की बात बोल रहा हूँ ना। पाकिस्तान के झंडे का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, है ना, ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में हैं इस देश के अंदर ऐसे लोग जो कर रहे हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा, आप लोगों को कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, और जो भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, जो लोग ये बात बोलते हैं कि भाई युद्ध से क्या होगा, है ना, मतलब कि हमें सिर्फ मतलब शांति से काम लेना चाहिए, बातचीत से काम लेना चाहिए, है ना, युद्ध से किसी का भला नहीं होता, फलाना ढिमकाना, ये जितनी भी बातें बोलने वाले लोग हैं, मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा निवेदन है कि भाई क्या बोलते हैं, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। आपको कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई रॉ का एजेंट बनने की ज़रूरत नहीं, है ना, आपके पास क्या बोलते हैं गोपनीय जानकारी हो, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं। आपके घर में प्रिंटर हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंटर ना हो तो मेरे हिसाब से बाज़ार में प्रिंट आउट निकल ही जाता है। 10 रुपये का खर्चा आएगा, सिर्फ 10 रुपये का खर्चा आएगा। आप जाके किसी भी दुकान से पाकिस्तान के झंडे का प्रिंट आउट निकलवा लेना, 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना।